स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड एल्कोहल्स, फिनाल्स एंड ईथर चैप्टर का, उस चैप्टर में एल्कोहल एंड फिनाल्स का जो प्रिपरेशन का जो मेथड था वह बना, उसका वीडियो शूट कर दिया गया है। आप लोगों को भेज भी दिया हूँ। अब हम आज एल्कोहल एंड फिनाल का सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैं जो है पूरा एल्कोहल फिनाल मैंने कई पार्ट में एल्कोहल फिनाल ईथर का इंट्रोडक्शन दिए, आईपीएससी नेम दिए, एल्कोहल एंड फिनाल का जो है प्रिपरेशन भी बताया। आज के वीडियो में हम जो है एल्कोहल एंड फिनाल इनका फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी हम करेंगे। उसके ऊपर चलिए डिस्कस करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनाल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनाल्स कर है फर्स्ट नंबर की एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ठीक, जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं, मेथनॉल, एथनॉल, छोटे जिसका मोलर मास कम होता है, लोअर एल्कोहल्स जो होते हैं कलरलेस लिक्विड्स होते हैं विथ डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। ठीक, कलरलेस लिक्विड तो होंगे लेकिन उसमें से स्मेलिंग जो आएगी वो डिस्टिंक्ट होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा और उसका टेस्ट कैसा होगा, बर्निंग होगा, बर्निंग टेस्ट का होगा। ओके, लेकिन जो उसी में आपका दिया है, ठीक, हायर मेंबर्स आर, देखिए एल्कोहल को हम देखिए जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर एल्कोहल जो है, लोअर एल्कोहल है, वह कलरलेस लिक्विड होगा, उसका स्मेलिंग डिस्टिंक्ट होगा, क्लियर होगा, स्पष्ट होगा और उसका जो टेस्ट होगा वो बर्निंग टेस्ट होगा। ओके, लेकिन जो हायर मेंबर्स होंगे वह कलरलेस होंगे, ओडरलेस, जिनकी कोई स्मेलिंग ना हो, और वैक्सी साइड, वह जो है वैक्सी साइड होंगे, मोम जैसे साइड होगा वह। ठीक, लेकिन लाइक वाइज उसी तरह से प्योर फिनाल्स, जो प्योर फिनाल्स होता है आर आइदर कलरलेस, या तो कलरलेस होगा, कलरलेस लिक्विड होगा, या तो कलरलेस सॉलिड्स होगा। ओके, तो पहला क्लियर समझ में हो गया आपका कि प्योर फिनाल्स जो होता है या तो कलरलेस लिक्विड हो सकता है या तो कलरलेस सॉलिड हो सकता है। इसको छोड़िए, सेकेंड नंबर चलते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर मच हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइलो एल्केन्स। यह दिया आपका, मतलब कह रहा है कि जो एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यदि उसको देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन और हाइलो एल्केन की तुलना में ज़्यादा होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि एल्कोहल का सिंबल ROH होता है, तो उसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और उसमें जो हाइड्रोजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जुड़ा भी होता है। ROH यदि आप देखेंगे उसका, तो ROH में एल्कोहल में जो हाइड्रोजन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो ऑक्सीजन उससे जुड़ा भी है, इस वजह से उसका जो है, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस जो होगा वह ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा। ठीक, तो जब ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी का मतलब उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है द लोअर एल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर एल्कोहल्स होते हैं वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हायर एल्कोहल जो होते हैं, हायर एल्कोहल का मतलब जैसे जैसे उनका मोलर मास इंक्रीज करता जाएगा, मोलर मास बढ़ता जाएगा, ठीक, तो उनकी जो है सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, लोअर एल्कोहल में इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो भी समझा सकते हैं। तो हमारे कहने का मेन सेंस यह है कि लोअर एल्कोहल जो होंगे वह
वाटर में मोर सॉल्युबल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हायर एल्कोहल जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनका मॉलिक्यूलर मासेस इंक्रीज करता जाएगा, तो उनकी जो है सॉल्युबिलिटी उसी क्रम में डिक्रीज करती जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है फिजियोलॉजिकल एक्शन। इसको थोड़ा देख लीजिए, एल्कोहल का फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब सुनिए हमारी बात। फिजियोलॉजिकल एक्शन का मतलब जैसे आप CH3 देखिए, जैसे CH3OH है, ठीक, C2H5OH है, तो यह तो मान लीजिए वाइन में यूज होता है, एल्कोहल एथेनॉल है। लेकिन CH3OH जो है मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल जो होता है, यह जो ठीक यह पॉइजनस होता है। CH3OH क्या होता है, पॉइजनस होता है, ठीक। इसको पीने से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ज़्यादा पी लेंगे तो आदमी एक्सपायर भी हो सकता है। तो CH3OH का जो फिजियोलॉजिकल जो एक्शन है हमारे पूरे सिस्टम को जो है ठीक लूज कर देता है। यह CH3OH आपका पॉइजनस होता है, पूरे पॉइजन हो जाता है बॉडी में, ठीक। तो यह फिजियोलॉजिकल एक्शन इसका हुआ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इतनी हुई, इसी में हम ठीक आपको थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग हैं। देखिए इसमें आप ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं एल्कोहल फिनाल में। आप देखेंगे फिनाल तो कम देता है, लेकिन सबसे ज्यादा एल्कोहल जो है वह 3 टाइप्स का रिएक्शन ठीक शो करता है। अब कौन सा 3 टाइप्स का रिएक्शन उसको देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो हमारी बात सुनिए आप, एल्कोहल एंड फिनॉल में 3 टाइप का रिएक्शन होता है। कैसे 3 टाइप्स का होगा, जैसे आप कहेंगे कि एल्कोहल का सिंबल होता है ना ROH, कहेंगे सर कैसे 3 टाइप का होगा। फर्स्ट टाइप का रिएक्शन जो होता है, देखिए जो पहला रिएक्शन होगा वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करता है। जो भी रिएक्शन होगा वह ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक। दूसरा रिएक्शन होगा वह, देखिए इसी चीज को हम चाहें तो R का मतलब C ले सकते हैं, OH ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए आप 3 टाइप्स का रिएक्शन होता है। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। तो 3 टाइप्स का रिएक्शन में देखिए, जैसे पहला रिएक्शन होगा जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करेगा। क्लीवेज माने ब्रेक करना, टूटना होता है। क्लीवेज करना या ब्रेक करने का मतलब टूटने से होता है, ठीक ना। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यह फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हो गया। जब कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, सेकेंड टाइप का हो गया। और जब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो वह थर्ड टाइप का कहलाएगा, ठीक ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में हमारी बात सुनिए, ठीक। इसमें 3 टाइप्स का रिएक्शन पाया जाता है, ठीक। सामने बता भी दिया कि चाहे ROH लिखिए चाहे COH रखिए, ठीक ना। इसमें 3 टाइप का, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पहला टाइप का रिएक्शन होगा। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा वह सेकेंड टाइप का रिएक्शन होगा। और जब यह पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही, एल्कोहल का पूरा पूरा मॉलिक्यूल ही जब आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा वो थर्ड टाइप का कहलाएगा। ओके, तो चलिए मैं तीनों का बताता हूँ आपको, ध्यान। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स में अभी बता रहा था ना कि COH, ये बता रहा था कि इसमें 3 टाइप का रिएक्शन होता है।
ठीक, जब कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, यह फर्स्ट टाइप का। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा वह सेकेंड टाइप का। और जब एल्कोहल का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाएगा तो वह थर्ड टाइप का होगा। देखिए आपके सामने यह आपको लिखा भी है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज माने ब्रेक करने से होता है, ऑफ द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए दिखाया भी गया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब ब्रेक करता है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या करता है, जब ब्रेक करता है, ठीक, तो फर्स्ट टाइप का होगा। सेकेंड टाइप में लिखा है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन माने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। और तीसरा दिया है कि रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स मॉलिक्यूल एज ए होल। जब पूरा का पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा तब। तो चलिए मैं एक एक बताता हूँ, ठीक। पहला एग्जांपल समझाता हूँ, पहले नंबर का जो फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है उसको देखिए ध्यान से। फर्स्ट टाइप के रिएक्शन में आप, ठीक, इसका फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। पहला नंबर, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। देखिए ध्यान से, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, हमारी बात सुनिए। या इसी को एसिडिक नेचर भी देख सकते हैं, एसिडिक नेचर भी देख सकते हैं इस चीज को। देखिए कह रहा है कि रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स या उसका एसिडिक नेचर भी देखिए। तो हम एल्कोहल को ले लें ROH, ध्यान दीजिए। इसका रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल का मतलब Na के साथ करा दीजिए। इसके आगे 2 Na लगा है तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। ध्यान दीजिए कैसे। अब ध्यान, इसमें रिएक्शन देखिए फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स वाले में यह फर्स्ट टाइप का रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक। तो यह सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेगा। ध्यान दीजिए, इसको नहीं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो जब ये रिप्लेस करेगा तो यहां से बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ओके, यहां से बॉन्ड ये क्या होगा, हमारा ब्रेक होगा। तो यह रिएक्शन हो जाएगा 2RO। देखिए 2 आ गया, 2 लगा लेंगे, R है, O है, इसको हटा करके H के स्थान पे क्या ला देंगे, Na ला देंगे, Na हो जाएगा। प्लस देखिए यहां पर एक H नहीं है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, बाहर दिखा देंगे, ऐसे यह हो जाएगा। तो पहला आपको समझ में आया, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ठीक। एल्कोहल का रिएक्शन जब किसी एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे, ठीक, तो जब एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे तो सोडियम जो एक्टिव मेटल है वह हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहां से इसको हटाएगा, ठीक, तो यहां से यह हट जाएगा। तो जैसे ही हटेगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी ना हटेगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, और बन जाएगा RONA प्लस H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलेंगे हम लोग सोडियम एल्किल है और ऑक्सीजन है एल्काक्साइड बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम एल्काक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इसका दिखा देता हूं, 2R के बदले CH3 कर लीजिए, O कर लीजिए, H कर दीजिए, प्लस 2 Na कर दीजिए, ऐसे करके। तो यह सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2CH3O Na प्लस दोनों H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका नाम होगा सोडियम, यहाँ एल्किल का स्थान पर क्या है, मेथिल है, और ऑक्सीजन है तो मेथॉक्साइड हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। और यहाँ से डिसोसिएट क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डिसोसिएट होने की वजह से यह किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। इस रिएक्शन में देख रहे हैं बार बार हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर के बाहर निकल रहा है, इस रिएक्शन में भी यहाँ भी
ठीक, तो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब यह किस नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। इसी के साथ में फिनाल का भी देख लीजिए, क्योंकि फिनाल का भी तो इसके साथ पाया जा रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनाल। तो फिनाल का देख लीजिए ऐसे करके, इस तरह से OH है, इसके आगे 2 लगा दीजिए और 2 Na कर दीजिए ऐसे करके। तो यह Na क्या, देखिए यहाँ पर भी फिनाल है और O और H, इसमें यही बाड ब्रेक करेगा, O और H का बाड ब्रेक करेगा, O और H के बीच का बाड ब्रेक करेगा, मतलब यहाँ से इस H को हटा देगा, मतलब यह हो जाएगा इस तरह से, यह होगा ऐसे। आगे 2 लगा देंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको नीचे लिख रहे हैं ऐसे, आगे 2 लगा देंगे, O हो जाएगा और यह Na हो जाएगा, और यह H यहाँ से हट जाएगा। देखिए H यहाँ पर 1 नहीं है 2 है, क्योंकि इसके आगे 2 लगा है, तो यहाँ हो जाएगा H2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा H2। ठीक, इसमें से भी जो है हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, डिसोसिएट, ये भी एसिडिक नेचर का होगा, तो इसका नाम होगा सोडियम फेनिल है, और ये ऑक्सीजन है, फेनॉक्साइड हो जाएगा, फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। ओके, तो पहला आपको समझ में आया, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स में हम सोडियम मेटल का रिएक्शन एल्कोहल और फिनाल दोनों के साथ करा के दिखाया। हाइड्रोजन भी डिसोसिएट हो रहा था, बाहर निकल रहा था, ये एसिडिक नेचर होगा। सेकेंड रिएक्शन बताता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ द ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इन दोनों बॉन्ड के बीच की जो बात हम लोग कर रहे थे ब्रेक करने का, एक एग्जांपल बताया रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। एक और देख लीजिए, उसका सेकेंड नंबर, रिएक्शन विथ, ओके, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे हम लोग। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है RCOOH, एल्कोहल का होता है ROH, यह होगा, यह हो गया कार्बोक्सिलिक, हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यह हो गया हमारा एल्कोहल हो गया। ठीक, इसका रिएक्शन कराओगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में बनाना है। ध्यान दीजिए, अब मैं लिख दिया हूं, समझा दे रहा हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका दिया सेकेंड नंबर, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराना होगा तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख दिया हूं, एल्कोहल भी, और यह किसके प्रेजेंस में होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक, देखिए, तो थोड़ा सा इसी को मैं घुमा करके आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। देखिए, कार्बोक्सिलिक को हम चाहे तो RC डबल बॉन्ड OH ऐसे लिख सकते हैं, इसी कार्बोक्सिलिक को। एल्कोहल तो थोड़ा हम ऐसे लिखेंगे, HOR, उल्टा करके लिखेंगे। ओके, यह रिएक्शन कैसे होगा, कहाँ के H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। देखिए, तो यहां से देखिए, इसको हमको हमें यह ध्यान देना है कि हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड यह ब्रेक करेंगे हम, इसको ब्रेक करना है, तो यहाँ से लेकर के यह एक साथ हो जाएगा। एल्कोहल में से हमको यह हटा देंगे, जब यह हटाना होगा तो O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और OH ले लेंगे तो H2O हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा, R बचा, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या बचा, OR बचा, अब प्लस यह OH और H, मतलब ये H2O क्या हो गया हमारा, बाहर हो गया। तो इसी चीज को आप चाहें, यह एस्टर बना है, इसी को चाहें तो आप डायरेक्ट RCOOR लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग एस्टर करते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। और इस प्रोसेस को हम लोग एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं, एस्टरीफिकेशन भी कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के रिएक्शन करने से एस्टर बनने के प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन कहा जाता है।
एस्टर बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एस्टरीफिकेशन हम लोग कहते हैं। ठीक, यह कार्बोक्सिलिक हुआ और ये एल्कोहल हुआ। ओके, तो इन दोनों का रिएक्शन करा देंगे तो एल्कोहल का H और इसका OH ये आपस में रिएक्ट करके मानिए H2O होगा और ये जो बचेगा RCOOR ये एस्टर बना लेगा। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का ही बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक, और यह एस्टर बना और एस्टर बनने की वजह से इस प्रोसेस को एस्टरीफिकेशन भी कहते हैं हम लोग हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना हम लोग का। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चाहते तो इसका एग्जाम्पल भी दे सकते थे। देखिए बस इस वीडियो में बस इतना ही करना है आज तक में। जैसे R=CH3 कर दिए, C डबल बॉन्ड O कर दिए, OH कर दिए, प्लस HO R के बदले CH3 कर दीजिए। यहाँ से इसको निकाल दीजिए, H2O बाहर हो जाएगा और यह जो आप सीधा सीधा लिख दीजिए अपना CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक, OCH3 हो जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। प्लस क्या होगा? H2O बाहर निकल जाएगा, या इसी को आप CH3COOCH3 कर सकते हैं। मेथिल एसीटेट होगा, मेथिल एसीटेट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।